तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। काला पानी की सजा किस स्थान पर दी जाती थी? काले पानी की सजा अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, सिक्किम में या फिर नागालैंड में। तो कहाँ पर दी जाती थी? तो वो था अंडमान निकोबार। ध्यान रखना कौन सा था? अंडमान निकोबार। सेल्यूलर जेल। कौन सी जेल थी? सेल्यूलर जेल। ठीक है, ध्यान रखें कौन सी जेल? सेल्यूलर जेल थी। ठीक है, ध्यान, जहाँ पर क्या है भारतीयों को लिया जाता था। अंग्रेजों ने क्या है, ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर एक जेल बनाई थी जिसका नाम था सेल्यूलर जेल। और भारतीयों को उनसे परिवार से काला पानी इसलिए बोला गया इसे क्योंकि वहाँ से भागना क्या है, लगभग क्या था, असंभव। अंडमान निकोबार के बीचों बीच ऐसे बना रखी थी, चारों तरफ इसके क्या था, ध्यान रखना, ये सारा का सारा क्या है अपना पानी। और स्थल से क्या है पूरी तरह से दूर, केवल यही थी जिसका नाम क्या था, सेल्यूलर जेल। और क्रांतिकारियों को रोकने के लिए क्या है, कहाँ पहुंचा दिया जाता? काले पानी, है ना, पहुंचा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? होमी भाभा को, अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को या सीवी रमन को। तो किसे कहा जाता है मिसाइल मैन? तो मिसाइल मैन कहा जाता है अब्दुल कलाम को। ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या है? अविवाहित राष्ट्रपति। अविवाहित राष्ट्रपति। और ध्यान रखना थर्ड नंबर के, कौन से नंबर के? थर्ड नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति। क्या थे? थर्ड नंबर के मुस्लिम। पहले कौन थे? यदि मैं पहले की बात करूं तो पहले कौन थे? जाकिर हुसैन। पहले कौन थे भाई? जाकिर हुसैन। और दूसरे की बात करूं, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अहमद। फखरुद्दीन अहमद। थर्ड नंबर के कौन थे? तो अहवाती थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन थे गवर्नर जनरल बनने वाले पहले? तो वो कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रखना कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो पहले क्या बने थे? भारत के गवर्नर जनरल बने थे। पद्म पुरस्कार किस श्रेणी के पुरस्कार है ना? पद्म पुरस्कार जो है किस श्रेणी के? खेल के, साहित्य के, नागरिक सम्मान के या फिर विज्ञान के। तो किसके हैं दोस्तों? तो ये है, ध्यान रखना, किसके? नागरिक सम्मान के पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पद्म दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार दिए, पद्म श्री के नाम से आपने सुना होगा। तो भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? यानी कि चाय जो सबसे ज्यादा उगाई जाती होगी, है ना, चाय का बगीचा या चाय का बागान। तो चाय सबसे ज्यादा जो भारत में उगती है वो कहाँ पर उगती है? आप सभी को पता ही है। फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर एक पे है असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर चाय का बागान कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? अपने असम में, है ना, ध्यान रखना कहाँ पर है? अपने असम में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो किसने बनवाया था ताजमहल? तो शाहजहां ने। किसने बनवाया था भाई? शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का पूर्ववर्ती, ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो ध्यान रखना, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताजमहल, या फिर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, काला ताजमहल किसे कहा गया? काला ताजमहल किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? वो है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, है ना, औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा किससे संबंधित, यानी कि सुपरनोवा एक क्या है, घटना है जो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो समुद्र से, तारा विस्फोट से, बादल से या फिर पहाड़ से। तो सुपरनोवा की कंडीशन किससे है? तो वो किससे है? तारा विस्फोट से। जब तारा क्या है, टूटता है, तो उस कंडीशन में क्या है, सुपरनोवा की कंडीशन होती है। तो भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत की पूछी गई है, जोन पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो टोटल जोन में से जो पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो कौन सा? पश्चिमी रेलवे, उत्तर रेलवे,
मध्य रेलवे या फिर पूर्वी रेलवे? तो कौन सा है सबसे बड़ा जोन? अपना उत्तर रेलवे सबसे बड़ा जोन है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पर है सबसे ज्यादा जनसंख्या? तो वो कहाँ पर है, ध्यान रखना भाई, अपना उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन कब शुरू हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो कब से? 2002 से, 2005 से, 2008 से या फिर 2010 से? तो कब से शुरू हुआ था भाई? 2005 से आरटीआई जो शुरू हुई थी। ब्लैक होल किससे संबंधित है? ब्लैक होल क्या है? एक घटना है जो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पृथ्वी से, सूर्य से, अंतरिक्ष से या फिर समुद्र से? तो किससे संबंधित है ब्लैक होल की घटना? तो वो किससे संबंधित है भाई? अंतरिक्ष से। ब्लैक होल की घटना, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है? प्रकाश नहीं पहुंचता, प्रकाश को अपने अंदर खींच लेता है भाई, ध्यान रखना। प्रकाश नहीं रहता फिर। ब्लैक होल यानी कि काला गड्ढा। किसे क्वीन ऑफ हॉकी कहा जाता है? यानी कि हॉकी की जो क्वीन है वो किसे माना गया है? ज्योति रणधावा को, रानी रामपाल को, पीटी उषा को या बबीता फोगाट को? तो किसे माना गया इसकी क्वीन ऑफ हॉकी? तो किसे माना गया भाई? रानी रामपाल को, ठीक है, ध्यान रखना। हॉकी की जो क्वीन माना गया वो किसको माना गया था? रानी रामपाल को। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना जो पाया जाता है कहाँ पर? राजस्थान में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो कहाँ पर? तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सोना पाया जाता है भाई? कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ पर? कर्नाटक में। राजस्थान में क्या है? अपना संगमरमर का कार्य है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका मनाया जाएगा ऑप्शन के हिसाब से क्या है? 11 जून, 11 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 15 अगस्त? तो कब मनाया जाता है भाई? 11 जुलाई को अपना क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राष्ट्र शासन जो है उसमें लिख रखा था कि आपातकाल कितनी तरह की है, तो 3 तरह की। यहाँ पूछ लिया गया है एक कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का क्या है? प्रावधान है। तो उसमें 350 है, 360 है, 356 है, 365 है। तो कौन सा है? तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो कौन सा है? 356 में, ठीक है, ध्यान। 360 में क्या है? ध्यान रखना, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो आज तक भारत में नहीं लगी है ना, ध्यान रखना। और 351 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, 352 जिसे कहा गया क्या? राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, जो अब तक केवल कितनी बार? 3 बार लग चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके नाम से प्रसिद्ध थे? कौटिल्य जो थे किस नाम से प्रसिद्ध थे? चाणक्य के, कालिदास के, भारवी या वराहमिहिर? तो कौटिल्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो किससे? चाणक्य, ठीक है, ध्यान रखना। इनका एक नाम और है, इसका और ध्यान रखना, विष्णुगुप्त, ठीक है, एक नाम और है उसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। 3 नाम है इनके, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो वो कौन सा है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान? तो वो क्या है? क्षेत्रफल की बात करी तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है भाई? अपना राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ठीक है, ध्यान। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश के जो जवान थे उनके लिए जो ज्योति, मतलब उनकी जो यादें बनाया गया था ताकि सबको याद रहे। अमर जवान उन्हीं को कहा जाता है जो हमारे शहीद हुए थे। तो उनके लिए ज्योति है वो कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट, लाल किला, राजघाट या संसद भवन? यानी कि कहने का मतलब है जो हमारे जवान शहीद हुए थे तो उनको हम कहाँ पर देख सकते हैं या उनको हम कहाँ पर समझ सकते हैं? तो वो कहाँ पर है? वो कौन सा है? तो ये है, ध्यान रखना, अमर जवान गेट का मतलब है कौन सा? इंडिया गेट, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा है भाई आपका? इंडिया गेट, याद रहेगा। बहुत अच्छे। तो कौन सा है भाई अपना? इंडिया गेट। बात समझ में आई दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है, यानी कि इसके ही जैसा? तो यहाँ पर ऑप्शन है मंगल, शनि, शुक्र और अरुण, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सा है अपना? वो है शुक्र।
पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कक्षीय झुकाव, कक्षीय प्लस अक्षीय झुकाव क्या है, बराबर है, या मैं लिख सकता हूं लगभग है, इसलिए इसको क्या बोलता है, जुड़वा बहन बोला जाता है। मंगल ग्रह, ठीक है, आपको पता ही है, शनि ग्रह का, अरुण ग्रह का, है ना। मंगल ग्रह, लाल ग्रह। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत तंत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पर्वत तंत्र, विश्व की बात करिए, वर्ल्ड की, है ना, ध्यान रखना। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है तो वो कौन सी है, पर्वत तंत्र है तो वो कौन सा है? ऑप्शन में आपके एंडीज, हिमालय, रॉकी या फिर एल्ब्रूज। तो कौन सा है? तो वो है, ध्यान रखना, एंडीज पर्वतमाला, जो सबसे क्या है, बड़ी है ना, ध्यान रखें विश्व स्तर पर। किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो का जनक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेडियो का जनक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो का जनक कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपका जगदीश चंद्र बोस, विक्रम साराभाई, रामानुजन, चंद्रशेखर। तो कौन है इसके लिए ऑप्शन में, उत्तर में आपके जगदीश चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? रेडियो का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को जोड़ता है? इंग्लिश चैनल किन दो देशों को जोड़ता है? तो जर्मनी और फ्रांस को, फ्रांस और इंग्लैंड को, स्पेन और इंग्लैंड को, इटली या फ्रांस को। तो किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखना, फ्रांस और इंग्लैंड को क्या है, इंग्लिश चैनल क्या है, जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक पिछली क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला, पार करने वाली भारतीय महिला, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था आरती साह। क्या नाम था उसका? आरती साह। ठीक है।